हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो प्यारे बच्चों आप? आई होप हमारे सभी बच्चे अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। और बच्चों, आप लोगों को गिवन एजुकेशन पर नंबर सिस्टम को पढ़ाया जा रहा है और नंबर सिस्टम को बिल्कुल बच्चों आप लोगों को बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। और नंबर सिस्टम में हमारी 26 से 27 क्लास हो चुकी है। यदि आपने अभी तक हमारी गिवन एजुकेशन पर नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके आप हमारी नंबर सिस्टम की सभी क्लास से देखें और तब जा कर के आप लोगों को अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दिखाई देगा। और बच्चों, आप लोगों को पहली बार लगेगा कि हाँ, हम YouTube से कुछ सीख रहे हैं। मैंने आप लोगों को वहाँ YouTube पर नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 1 से लेकर के और क्लास नंबर 26 तक आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ाया है और बेसिक सिखा करके आप लोगों को अच्छे से मैंने वहाँ शॉर्ट मेथड भी बताएं कि हम हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। और बच्चों, हम यहाँ गिवन एजुकेशन पर हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वहाँ हम पढ़ रहे थे मिसलेनियस क्वेश्चन। और मिसलेनियस क्वेश्चन में हमारे टाइप 2 हो चुके थे। आज का हमारा टाइप है बच्चों टाइप नंबर 3। और यहाँ टाइप नंबर 3 में बच्चों हमारा मिसलेनियस का पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जब किसी संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? बच्चों, यहाँ एक संख्या दी गई है और उसको वहाँ 5 गुना किया गया है और 5 गुना करने के बाद बच्चों यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि उसमें से 10 घटाया जाता है। और जब 10 घटाने के बाद बच्चों उस संख्या कोई फिर से उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर वह संख्या आपस में पहले जिसमें से हमने 10 घटाया था और जो हमने दो बार से फिर किया उसमें किसी संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर और दोनों संख्या हमारी बच्चों बराबर हो जाती है। यहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, माना संख्या x है। अब बच्चों उसने बोला है कि किसी संख्या के 5 गुने, तो हमारी संख्या क्या है बच्चों x है और इसके 5 गुने में से 10 घटाया जाता है, तो इसके 5 गुने में से 10 घटाएंगे बच्चों जाता है तो उस संख्या के, फिर से बोल रहा है उस संख्या के, यानी संख्या क्या मानी थी हमने x के 4 गुने, इसके 4 गुने में 8 जोड़ा जाता है बच्चों। दोबारा से उसने बोला है कि उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ा जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या आपस में बराबर हो जाती है। तो ये बच्चों दोनों संख्या क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। अब बच्चों यहाँ क्या करेंगे, x का मान एक साइड ले जाएंगे और अपने अंकों को एक साइड ले जाएंगे। तो हमारा यहाँ 5x पहले से ही मौजूद था, इधर 4x आकर के माइनस का हो गया और बच्चों ये माइनस का ये 10 है उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, यानी 8 इधर से पहले से ही प्लस का था और 10 इधर और हो गया। ये बच्चों हो जाएगा हमारे यहाँ x और ये हो जाएगा हमारा 18। तो x का मान कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 18, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी लगभग ऐसा ही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे दोनों बच्चों रेलवे आरपीएफ 2019 में आए हुए थे कांस्टेबल की परीक्षा में। और दोनों क्वेश्चन लगभग बच्चों हमारे समान ही है। जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी संख्या के 8 गुने में से 4 घटाया जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वह संख्या क्या है? यहाँ बोला गया है बच्चों सबसे पहले तो हमें संख्या माननी पड़ती है कि संख्या क्या है बच्चों, माना संख्या क्या है, यहाँ माना संख्या है हमारी बच्चों x। अब ये उसने बोला कि जब किसी संख्या के 8 गुने में, तो संख्या क्या है बच्चों हमारी x और इसके 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों हमारी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है बच्चों हमारी 100। और इसमें से जैसे ही बच्चों में यहाँ हमारा ये
8x इधर ही रह जाएगा और बच्चों ये हमारा प्लस का 400 की साइड चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 4 और ये बच्चों हमारा x बराबर बचेगा यहाँ 8x बराबर बचेगा बच्चों ये 96 और ये हो जाएगा हमारा बच्चों, इसको मैं काट लूँगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो रेलवे आरपीएफ में आए हुए हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन थोड़ा हम अच्छा मान सकते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और यहाँ बोला क्या गया है बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे, दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ बच्चों हमसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले बच्चों हमें दिया क्या गया है पहली लाइन में कि दो संख्याओं का योग 22 है, दो संख्याओं का योग 22 है। सबसे पहले बच्चों हमारी दो संख्या एक x है और प्लस दूसरी y है और इनका योग दिया गया है प्यारे बच्चों हमें 22। एक संख्या का 5 गुना, बच्चों एक संख्या हमारी x है, पहली संख्या है x, इसका 5 गुना, दूसरी संख्या का 6 गुना आपस में बराबर है। बच्चों जो जैसे उसने बोला है हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। और यहाँ हमने उसने बोला है कि एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना आपस में बराबर है, 6y आपस में दोनों बराबर है। और बच्चों यहाँ से हमारा क्या करेंगे हम, x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 6y बटे 5, ये x का मान बच्चों हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो बच्चों समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6y बटे 5 और प्लस y और इजिकल टू 22। बच्चों जैसे ही यहाँ मैं 5 का मल्टीपल करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 6y प्लस 5y और नीचे हो जाएगा हमारा बच्चों 5 और बराबर में 22 है और ये 5 भी उधर मल्टीपल करेगा तो अगली लाइन में हो जाएगा बच्चों ये हमारा जुड़ करके 11y और ये हो जाएगा हमारा 110 और ये y बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 10। एक संख्या बच्चों हमारी 10 है और दोनों संख्याओं का योग दिया गया है बच्चों, दो संख्याओं का योग 22 है और उनमें से एक संख्या हमारी 10 आ गई है। तो दूसरी संख्या क्या रही होगी बच्चों, हमें दूसरी संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं है। जब एक संख्या 10 है 22 में से तो दूसरी संख्या कितनी रही होगी प्यारे बच्चों 12, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग ही क्या है हमारा 22 है। तो हमारा x का मान क्या आ गया है 12 और उसने पूछा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हमारी 12 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस बच्चों समझ, यहाँ ये क्वेश्चन जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ये बच्चों थोड़े लैंग्वेज पर आधारित होते हैं और लैंग्वेज को यहाँ इतना घुमाया जाता है कि बच्चे का दिमाग घूम जाता है कि हम इसको शुरू कहाँ से करें और अंत कहाँ पर ले जाए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों की हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें बार बार निकालने पड़ते हैं। आप लोग इन क्वेश्चनों को जितना भी बार बार सोल्व करोगे, यदि आप लोग एक बार में नहीं समझ पा रहे हो वीडियो में देख करके, तो उसी वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, तब जा कर के आप लोगों को दूसरी तीसरी बार में आखिरकार समझ में आ ही जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप मैथ में ढूंढ करके या किसी प्रैक्टिस सेट में ढूंढ करके ऐसे क्वेश्चन बार बार करोगे तो फिर ऐसे कभी क्वेश्चनों से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, इसको उतारो बच्चों पहले। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 और 5 में क्या बोला गया है, 5 क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारा आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 आरपीएफ एसआई 2019 में आया हुआ है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं और क्वेश्चन बच्चों हमारे दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन हमने बच्चों कर भी लिया है, यदि किसी संख्या के
किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर उत्तर वही मिलता है जो उसी संख्या का 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने से मिलता है। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा ही लगभग ऐसा ही किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है हमारा। यहाँ करना क्या है, हमें बोला गया है कि किसी संख्या को 2 गुना करके, संख्या मानी थी हमने x और इसका 2 गुना करना है, 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर 20 जोड़ना है बच्चों 2 गुना करके, उत्तर वही मिलता है, मतलब उत्तर वही मिलता है यानी बराबर होगा हमारा, जोड़ने पर हमारा उत्तर वही मिलता है जो उसी संख्या का 8 गुना करके। बच्चों जब हमसे ये बोला जाए ना कि उत्तर वही मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी अगली संख्या बनने वाली है, हमारी पिछली संख्या और अगली संख्या दोनों आपस में बराबर है। तो उसने ये साफ साफ बोल दिया है कि हमें वही उत्तर मिलता है जो हमारा 2x प्लस 20 करके मिला था, और यही हमारा 8 गुना करके, यही हमारा 8x करके, और बच्चों इसमें 4 घटाने पर उत्तर दोनों वही प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों x वाले एक साइड ले जाएंगे और हम इधर में 4 को इधर ले आऊँगा और 2x को उधर ले जाऊँगा, तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा यहाँ 24 और इधर हो जाएगा हमारा घट करके 2x जाएगा 8 में से, तो ये बचेगा हमारा 6x और ये बचेगा 6 चौक 24 यानी x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 4। ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे ही हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि किसी संख्या के 1/4 संख्याएं हमारी x और इसके 1/4 संख्या के 1/4 के का मतलब भी बच्चों यहाँ गुना ही है इस क्वेश्चन में, तो संख्या के 1/4 यानी 1/4 का मतलब बच्चों गुनाए का 2/3 यानी 2/3 क्या है बच्चों 32 है। किसी संख्या का के 1/4 का 2/3 कितना हो जाता है बच्चों 32 हो जाता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। हमें इसको यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2 और 6, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6 और 6 32 में गुना करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 यानी हमारा 192 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों 192, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देख लेता हूँ, 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 6 तिया 18 और यानी 180 12 92 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अभी आप इन दोनों क्वेश्चनों को उतारो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमने पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आज फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। बच्चों आप लोगों ने यदि क्वेश्चन नंबर 6 पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है, तो बच्चों आज मैं आप लोगों को फिर से दोबारा से क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ बताने वाला हूँ। यदि दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले बच्चों जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, तो सबसे पहले हमें दो संख्याओं का यहाँ क्या बोला गया है, उनके वर्गों का योगफल दिया गया है और दो संख्याओं का योगफल दिया गया है। तो क्या करना है बच्चों, हमारा एक अलजेब्रा में एक सूत्र होता है x प्लस वाई स्क्वायर। ये दो हमारी संख्या है, एक x है और एक y है, और इनका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ ये क्या होता है जब हम इस सूत्र को खोलते हैं, ये होता है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ इस सूत्र में बच्चों हमारे पास में डाटा कौन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले हमारी दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है बच्चों, x प्लस वाई का योगफल कितना दिया गया है, यहाँ 13। x और y का योगफल दिया गया है 13, तो x प्लस वाई का यहाँ मान रखेंगे बच्चों ये 13 है और 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, उनके वर्गों का योगफल यानी x और y के वर्गों का योगफल, ये रहा हमारे वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्ग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कितना दिया गया है बच्चों यहाँ 97। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ 97 दिया गया है और प्लस यहाँ हमसे पूछा गया है दोनों उनका गुणनफल क्या होगा, तो हम इसको 2xy रखेंगे बच्चों। और जैसे ही मैं इसका वर्ग करूँगा ये हो जाएगा हमारा 169 बराबर ये हो जाएगा हमारा 97 प्लस 2xy
ये 97 169 में से जाएगा बच्चों, इसको 100 कर लेंगे और 3 इसमें बढ़ाएंगे, 3 इसमें बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 172। 172 में से 100 जाएगा तो बच्चों हमारा बचेगा 72, यानी 2xy बराबर क्या बचा यहाँ प्यारे बच्चों, हमारा 72। और यहाँ 72 का भी आधा कितना होता है बच्चों, 36। तो यहाँ बच्चों आप लोग एक बात बताओ, हमसे पूछा क्या गया है, उनका गुणनफल क्या है। तो यहाँ x और y का भी क्या हो रखा है बच्चों, गुणनफल हो रखा है। अब हमें यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। x और y का गुणनफल कितना आ गया है प्यारे बच्चों, यहाँ 36, जो कि ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा ऐसा ही है। एक क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, पिछली से पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो बच्चों आज हमारे 2 क्वेश्चन आज की भी क्लास में बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों हमारा RRB JEE 2019 में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बच्चों ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन इसको उतारो सबसे पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। और ये भी हमारा बच्चों रेलवे एग्जाम में आया हुआ है, और रेलवे एग्जाम के RPF कांस्टेबल 2019 की परीक्षा में आया हुआ है। और इसको भी बिल्कुल बच्चों ऐसे ही करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमारा जो भी कुछ है यहाँ संख्या में दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम संख्या मानेंगे, हमारी संख्या है x और y। माना संख्या क्या है, x और y। माना संख्या x और y है। अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 24 है। तो बच्चों यहाँ गुणनफल लिखूंगा मैं, इनका गुणनफल कितना है, x और y का गुणनफल कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ 24 दिया गया है। x और y का गुणनफल कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। उनके वर्गों का योगफल दिया गया है बच्चों हमें 52, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है यहाँ बच्चों हमें 52। उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक सूत्र होता है हमारा अलजेब्रा में, ये क्या होता है, x प्लस वाई का होल वर्ग। और बच्चों इसको खोलेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमारे पास में डाटा कौन कौन सा है यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास में डाटा है बच्चों यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ 24 है। और उनके वर्गों का योगफल दिया गया है 52। तो बच्चों हमें यहाँ x प्लस वाई स्क्वायर का बारे में कोई डाटा नहीं पता है। और दो संख्याओं का वर्गों का योग दिया गया है बच्चों, वर्गों का योगफल दिया गया है 52। इनका योगफल क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ 52। और दो संख्याओं का गुणनफल भी दिया गया है बच्चों, यहाँ 2, यहाँ 24 दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 24। इसको बच्चों जैसे ही हम सोल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 24 दूनी 48, और 48 में 52 जोड़ेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 48 और 52 100। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 48 और 52 हमारा हो जाएगा 100। और ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 100। और जैसे ही बच्चों में ये स्क्वायर को उधर उस बराबर में ले जाऊंगा तो ये इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर, और ये बच्चों स्क्वायर उधर चढ़ता है हमारा हमेशा रूट में। और ये रूट में इसमें से x प्लस वाई का मान आ जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा बच्चों हमारा 10। तो x प्लस वाई का मान कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ 10, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों ऐसे ही हम। इसको उतारो तब तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 8।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है हमें यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे हम प्यारे बच्चों। देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या इनमें 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है। क्या करना है बच्चों, यहाँ से हमें दो संख्याओं का गुणनफल, तो माना दो संख्या है बच्चों हमारी, माना संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल है बच्चों हमारा x और y, इनके योग का 3 गुना है। दो संख्याओं का गुणनफल इनके योग का 3 गुना है, तो बच्चों जो इनका योग होगा x प्लस वाई, और ये इनका क्या है यहाँ 3 गुना है, तथा एक संख्या इनमें यदि 12 हो, उसने एक संख्या दी है बच्चों, हम कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, x को मान लेते हैं, या मैंने माना कि x क्या दिया गया है 12 दिया गया है, x का मान 12 है, तो दूसरी संख्या पूछी जा रही है बच्चों। यदि मैं x का मान यहाँ रखूंगा 12 y हो जाएगा, ये x का मान यहाँ भी रखूंगा 12 प्लस y हो जाएगा और गुना 3 हो जाएगा, और 3 से बच्चों इसको काटूंगा, ये हमारा 4y हो जाएगा, और बच्चों ये हमारा इधर बचेगा 12 प्लस वाई, और y को इधर ले आएंगे तो बच्चों ये हमारा बचेगा 3y और बराबर बचेगा 12, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 4। तो y बराबर कितना आ गया है 4। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया है प्यारे बच्चों, हमारा सी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, बस थोड़ा समझने का हेर फेर है, बस बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन अगला टाइप जो होगा हमारा कल को करेंगे। और यहाँ हमारे इस टाइप नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो कल को हम टाइप नंबर 3 को बिल्कुल पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, थोड़ा मुझे काम है, आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ गया है, तो आज के लिए सॉरी बच्चों। और बाकी का हम जो रह गया है हमारा इस टाइप से जो क्वेश्चन रह गए हैं कल को करेंगे। आज के लिए इतना ही बस बच्चों, धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहे और इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार लो आप लोग।